आखिर जंगल से लौटते वक्त चाचा के बैल के साथ ऐसा क्या हुआ, चलो शुरू से बताता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और बार न्यू मिनी ब्लॉग में। तो आज है संडे और छुट्टी वाले दिन हमारी सुबह की शुरुआत गायों को जंगल हकाने से होती है। तो हम ले जा रहे थे गायों को जंगल, पर आज चाचा का एक बैल नहीं था क्योंकि भाई परसों उनका बैल जंगल में गिर गया था और हम गए थे दिन के टाइम उसे खोजने। तो खाल में जाकर देखा तो सब पड़ोसी गाँव की गाय थी। तभी अचानक चाचा का बैल भी आ गया जो की गिरा था और इसकी हालत कुछ ऐसी हो रखी थी, एक सींग टूट गया था और शरीर पे भी भाई बहुत सारी खरोचे आ रखी थी और दूसरी तरफ से मक्खियाँ इसे परेशान कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि इस पे ज्यादा चोट नहीं आई। और जब ये बैल गिरा तो इसी और जो आकर गाय को खाने जा रखे थे और जब वो गाय को ले जा रहे थे तो तभी अचानक वो इनके सामने गिर गया और वो कह रहे थे कि ये 3-4 पलटी खाकर नीचे गिरा, पर उसी समय उठकर गायों के साथ चला गया था। फिर इसी तो ले गई इसे घर। तो ये तो बात थी परसों की, पर आज बल वो ठीक ही है लगभग। तो गाय को हका के हम जा रहे थे शाम को जंगल पिरूल के लिए। तो छन्नी में जाकर इन्हें पहले बाहर बांधा और ये दोनों बात के चक्कर में लड़ाई कर रहे थे और गारी भाई ने तिल्लू भाई का भी भात पूरा खा लिया था। तो मम्मी ने इसका कान पकड़कर इसे बांध दिया। फिर मम्मी ने कहा बांधना कहाँ है इसे, क्योंकि हमारे साथ तिल्लू भाई भी जंगल आ रहा था। तो हमने छोड़ दिया इसे छन्नी के सामने चरने और हम लोग चले पिरूल के लिए। आजकल सब पिरूल इकट्ठा करने में लगे हैं क्योंकि ये ठंडियों में काम आएगा गाय बकरियों के नीचे बिछाने के लिए। फिर यहाँ पे जाके देखा तो दादी भी कर रही थी पिरूल को इकट्ठा और हम चले आगे पिरूल को खोजने। और वैसे तो तिल्लू भाई छन्नी में ही रहता है, तो यहाँ आकर तो ये बहुत खुश हो रहा था, कभी मेरे साथ खेल रहा है तो कभी पिरूल के नीचे दब जा रहा है। पिरूल को इकट्ठा करके हम चले खाल में और इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था आपने, हम लगी थी इस लकड़ी को तो फाड़ने लगे हम इसे और डुगू खेलने लगी तिल्लू भाई के साथ। तो खाल में चलती है भाई बहुत तेज हवा, आवाज से अंदाजा लगा सकते हो। और भाई इसे फाड़ते फाड़ते हाथों में छाले पड़ गए थे, पर ये तो फटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना हिडन टैलेंट। अब तू गया बेटा। फिर तिल्लू लड़ाई करने लगा चाचा के साथ और डुगू तो अपने में ही मस्त हो रखी थी। फिर ले चले हम पिरूल को छन्नी में और हमें रखना था पिरूल को छन्नी के छत में। तभी मेरी नजर पड़ी हमारे छन्नी के छत में पिरूल पे, जहाँ पे कि ये बिल्लू डॉन मस्त हो रखा था और हमारे इकट्ठा पिरूल के इसने अपना मस्त बेड बना रखा था और इसको तो किसी से कोई परवाह नहीं थी। तो हाथ लगाने पे भी नहीं उठ रहे थे कुंभकर्ण महाराज। तो चलो यार इसे सोने देते हैं, तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो और हो सके तो शेयर भी कर देना। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।